बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 2 फरवरी 2026 पीर का दिन। नाज़रीन किराम, इस वक्त कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं बलूचिस्तान से, जहां पर इस वक्त भी दहशतगर्द जो हैं वो एक मरतबा फिर सर उठाने की ना सिर्फ कोशिश कर रहे हैं, बल्कि दूसरी जानिब पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से इन दहशतगर्दों को हंट डाउन किया जा रहा है। और इस वक्त फिगर जो है वो 200 के करीब पहुंच चुका है। फितनाल हिंदुस्तान BLA के दहशतगर्दों को जो वासिले जहन्नुम किया गया है, इस हवाले से कुछ और डेवलपमेंट्स भी हैं जो आपके सामने रखनी है। और इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर क्या सूरत हाल है और अब तक का सबसे हाई वैल्यू टारगेट उसे किस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस ने एलिमिनेट किया है, और इसके साथ ही साथ कुछ भारतीय मोहरे जिंदा पकड़े गए हैं। और असल ऑपरेशन जो है, याद रखिएगा कि कल तो इन्होंने हमला किया, इनके हमले को नाकाम बनाया गया, इन्हें ठोका गया, इन्हें मारा गया, इन्हें वासिले जहन्नुम किया गया। लेकिन जो असल ऑपरेशन है, हकीकी मानों में ऑपरेशन है, वो आज शुरू हुआ है। क्योंकि इस ऑपरेशन में ये जो दुम दबाकर दहशतगर्द भागे हैं, इन्हें हंट डाउन किया जा रहा है, इनके ठिकानों के ऊपर हमला किया जा रहा है। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं नाज़रीन किराम कि जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे एक मैसेज गया है ना सिर्फ BLA को, फितनाल हिंदुस्तान को, बल्कि अफगानिस्तान में बैठे इनके हैंडलर्स और दर हकीकत जो इन रियलिटी का असल मालिक है भारत, उसे भी। ये सारी डिटेल्स डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको मालूम है कि हमारे चैनल को भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ मुतअद्दिद अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है। इस रिपोर्टिंग का असर जाहिर करना आपके हाथ में है। इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें, और अगर हो सके तो इस वीडियो को आपने मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स जो है उसमें शेयर भी करना है। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, मैं आपको यह भी बता दूं, एक और अपडेट भी है कि इस वक्त आपको मालूम है कि पाकिस्तान ने भारत के साथ क्रिकेट मैच जो है वो खेलने से इनकार कर दिया हुआ है। और इसकी एक वजह यह भी है, वैसे तो भारत की हठधर्मी, भारत का क्रिकेट को पॉलिटिसाइज करना जो बांग्लादेश के साथ भारत ने किया, लेकिन इसके साथ ही साथ जो एक स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म है, क्योंकि हमारे पास एविडेंस है, मौजूद है कि भारत जो है वो कल होने वाले सारे वाकयात के पीछे था। अब आपको मैं ये बता दूं कि इस वक्त भारतीय ब्रॉडकास्टर्स जो हैं वो सर पकड़ के बैठे हुए हैं और उन्हें समझ नहीं लग रही कि वो जाएं तो कहां जाएं। पाक भारत क्रिकेट मैच को दुनिया का सबसे बड़ा खेलों का मुकाबला करार दिया जाता है, और रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के भारत के खिलाफ मैच ना खेलने से भारतीय ब्रॉडकास्टर्स को तकरीबन $500 मिलियन जो है, ये एक बहुत बड़ी अमाउंट है। $500 मिलियन यानी कि 141 अरब रुपए का नुकसान होने का खदशा है। जबकि इस वक्त नाज़रीन इकराम जो मैच है ये ना होने की वजह से ICC को भी लाखों डॉलर्स का नुकसान होगा। और जो इंडियन ब्रॉडकास्टर्स हैं वो तो इस वक्त सर पकड़ के बैठे हुए हैं कि वो जाएं तो जाएं कहां। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान ने असूली मौक़िफ़ अपनाया और ऑपरेशन सिंदूर और उसकी नाकामी और बुनियानुम मरसूस के दौरान इंडियन तैयारों के लिए अपनी एयर स्पेस पाकिस्तान ने बंद की, वो अभी तक बंद है। इनकी एयरलाइंस अपने रूट बंद करके बैठी हुई हैं, वो एट द वर्ज ऑफ कोलैप्स हैं, डिफॉल्ट होने जा रही हैं। और उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को कहा कि हमें पैसे दो वरना हम बंद करके जा रहे हैं। मतलब पाकिस्तान जब स्टैंड लेता है ना तो इंडिया को एक दफा हिला के रख देता है। एक तरफ तो इंडिया को यह सजा तो मिली है, लेकिन वहीं दूसरी जानिब इंडिया के जो मोहरे हैं उनके गिर्द भी पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से घेरा तंग किया जा रहा है। अब मैं आपको यह बता दूं कि 7 मजीद BLA के जो दहशतगर्द हैं उन्हें क्वेटा के अंदर वासिले जहन्नुम किया गया। 2 जो है दहशतगर्द वो छुपे हुए थे सरियाब रोड पर, और 5 जो दहशतगर्द हैं इन 7 में से जो जिन्हें क्वेटा के अंदर मारा गया है वो जरा शहर से बाहर जाकर अपनी बिलों के अंदर घुसे हुए थे। फिर इसके साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि पाकिस्तान के जो SSG कमांडोज हैं, पाकिस्तान के SSG कमांडोज ने इस वक्त कहर ढाया है BLA के दहशतगर्दों पर और इनके मिलिटेंट्स को। जिस तरह से वी हैव कैप्चर्ड अलाइव, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। दहशतगर्द जो होता है उसकी ट्रेनिंग इस तरह की होती है कि तुम्हें पकड़े जाने वाले हो तो अपने आप को मार दो, लेकिन इन्हें जिंदा पकड़ना। और एक जिस इनके BLA के दहशतगर्द को पकड़ा है और पाक फौज का जवान जो है उसके ऊपर बंदूक ताने हुए है और वो उसके पांव पकड़ के गिड़गिड़ा रहा है और कह रहा है कि भाई मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। और जब बात हुई कि भाई तुम लोगों का सरबराह जो है उसे बुलाओ ना, BLA का जो हेड है, बड़ा कमांडर बना फिरता है, तो वो उसे गालियां दे रहा है गंदी। मतलब ऐसी वीडियो है, वो जो BLA का दहशतगर्द है वो अपनी कमांडर को गालियां दे रहा है कि खुद तो अफगानिस्तान बैठा, इधर हमें छोड़ दिया। और जब भी इनका पाक फौज से मुकाबला होता है ये जो है ये ऐसे ही दुम दबाकर भागते हैं। इस चीज को आप ज़हन में रखिएगा। फिर इस सबके अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इनका जो मिलिटेंट बेस है, एक इनके मिलिटेंट बेस के ऊपर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़ी कमाल महारत से अब से कुछ देर पहले एक कार्रवाई की है। स्पेशल फोर्सेस जो है पाकिस्तान की SSG कमांडोज जो है स्पेशल सर्विसेज ग्रुप, उन्होंने इंडियन बैक BLA के मिलिटेंट्स को जिंदा पहले वहां से गिरफ्तार किया, बाद में इस जगह को तबाह कर दिया गया, इनके मिलिटेंट बेस को।
फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नाज़रीन इकराम वो ये है कि जो बलूचिस्तान का जिला है नोशकी, उसमें भी कुछ ऑपरेशंस हुए हैं। बलूचिस्तान के जिला नोशकी में सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक मौसर ऑपरेशन के दौरान 2 दहशतगर्दों को हलाक किया है। हुक्काम के मुताबिक कार्रवाई जारी है और ऑपरेशन के दौरान मजीद दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सर्च ऑपरेशन जारी हैं। इलाका साफ करने और आम शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए फोर्सेज की जानिब से मुकम्मल निगरानी और एहतियाती इकदाम किए जा रहे हैं। और ये जो हलाक दहशतगर्द हैं ये नोशकी के अंदर तखरीब कारी की मनसूबाबंदी कर रहे थे, जबकि हमारे पास पहले इंटेलिजेंस आई। अब एक और खबर नाज़रीन इकराम ये है कि मजीद कुछ BLA के जो चूहे हैं इन्हें कुछ को तो हवा में तहलील कर दिया गया है। अ फ्यू हैव बीन डिस्पैच टू हेल, जबकि कुछ इनकी जो तादाद है दहशतगर्दों की वो नाज़रीन इकराम जिंदा गिरफ्तार भी हुई है। इसके साथ ही साथ नोशकी में खुफिया मालूमात पर किए गए एक ऑपरेशन के दौरान इत्तलात मौसूल ये हुई है कि कलदम BLA का अहम कमांडर सलाम बदीनी जो है ये इनका एक बड़ा अहम तरीन कमांडर था। और याद रखिएगा कि ये जो दहशतगर्दों के कमांडर्स होते हैं ना, ये सिर्फ एक इंडिविजुअल नहीं होता, ये एक पूरा लिंक होता है दहशतगर्दी का। तो ये जो दहशतगर्दी का कमांडर है दहशतगर्दों का सलाम बदीनी नामी ये दहशतगर्द, इसे मारा गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दहशतगर्द सलाम बदीनी खारान में बैंक डकैती, गरीब बलोच अवाम से भत्ता वसूली और दीगर दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलविस था। और इस शख्स को यहां पर एलिमिनेट किया गया है और इस शख्स को यहां पर जो नोशकी के अंदर मारा गया। अच्छा, अब मैं आपको ये बताऊं कि कुछ जगहों के ऊपर बलोचिस्तान के अंदर इन्होंने जो हेरोफ 2.0 में ये नाकाम हुए बुरे तरीके से और इन्होंने मुंह की खाई, लेकिन इस सब के अंदर ये जो दहशतगर्द हैं इनके साथ जो हुआ है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है और वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है। और इस सारी की सारी सूरत हाल में ये दहशतगर्द इस वक्त कुछ जगहों के ऊपर दोबारा से इन्होंने रीसर्फेस होने की कोशिश की है, दोबारा से इन्होंने सर उठाने की कोशिश की है। लेकिन पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उन्होंने इनकी छोटी मोटी इन्होंने आज भी कार्रवाइयां करने की कोशिश की और पाकिस्तान की अफवाज पर इस वक्त इन्होंने हमलावर होने की कोशिश की, जिसे नाकाम बनाया गया। अलबत्ता पाकिस्तान के जो वजीर दिफा है, मिनिस्टर फॉर डिफेंस, उन्होंने पॉलिसी स्टेटमेंट दिया और ये पॉलिसी स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में बड़े पैमाने पर फौज तैनात करने की जरूरत है और बलूचिस्तान के जोग्राफिया की वजह से वहां बड़े पैमाने पर फौजी एहलकारों की तैनाती नागुज़ीर है। पाकिस्तान का 40% से ज्यादा रकबा बलूचिस्तान पर मुहित है, जहां 35 किलोमीटर के फासले पर एक शख्स आबाद है और इसे कंट्रोल करना इस तरह से मुश्किल है। इसलिए अब मजीद फौज जो है वो भेजी जाएगी। और ये जो कौमी असम्बली में इजहार ख्याल है ये भी एक मैसेज है कि अब भाई कोई रियायत नहीं की जाएगी। इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि अफगानिस्तान के अंदर जो BLA के ठिकाने हैं वो भी गैर महफूज हैं। BLA के जितने लोग हैं जो जहां जहां पर छुपे बैठे हैं अपनी बिलों के अंदर, वहां पर भी इनको हंट डाउन किए जाने का सिलसिला बहुत तेजी से जारी है। और बहुत जल्द आप देखेंगे कि शायद कुछ इंतहाई प्रिसीजन के साथ की गई जो स्ट्राइक्स हैं उनके अंदर मजीद कुछ BLA के दहशतगर्द जो हैं दे विल बी स्मोक्ड आउट, दे वुड बी डिस्पैच टू हेल। और इसी तरह से ये जो इन्होंने वारदात भी की हेरोफ 2.0 या इवन ये जो आज निकले हैं ये इनका एक्ट ऑफ करेज नहीं था, ये इनका एक्ट ऑफ फ्रस्ट्रेशन था। और इस वक्त अहम तरीन चीज ये है नाज़रीन इकराम के इस वक्त ये बलूचिस्तान के अंदर नोशकी में ये थाने पर हमला करके वहां से सरकारी गाड़ी ले जाने और असला ले जाने की जो कोशिश थी वो सब नाकाम हुई। इनका कमांडर मारा गया और इन्हें आज भी कुछ जगहों पर इन्होंने जहां पर सर उठाने की कोशिश की है बड़ा मुंह तोड़ जवाब मिला है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।